गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अपन एक नया चैनल स्टार्ट किया था जिनोस लर्निंग स्टडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपन एक पहले वीडियो भी अपलोड किया है मैथमेटिक्स का, 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स कौन सा अलजेब्रा, ठीक है। लेकिन उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, वो केवल लेके डेमो के लिए अपन ट्रायल कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था ये, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए। बेसिकली 12th क्लास के लिए है ये टॉपिक, और जब सब्जेक्ट है अपना कंप्यूटर, ठीक है, वो भी किसका 12th क्लास का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अभी बच्चों के अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन केवल रिवीजन क्लासेस हैं, तो उसको अपन बेसिकली पढ़ेंगे एंड पूरी क्लास देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर अपना डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का ये पहला टॉपिक है कंप्यूटर का। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेटा की। देखो डेटा क्या होता है, डेटा। अब ये मत सोचना आप इसके अंदर इंग्लिश चल रही है, हिंदी चल रही है, बिकॉज बेसिकली बेसिक इंग्लिश है ओनली, जो सभी के समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले डेटा क्या होता है। डेटा के बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स के पार्टिकल्स होते हैं। इन सभी पार्टिकल्स को यदि अपन एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक क्या होगा, एक बड़ा पार्टिकल अपने पास क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये डेटा कहलाता है। यानी डेटा की जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो क्या आएगी, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, आप साथ साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और नोट करते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, सूचनाओं का एक समूह या सूचनाओं का एक संगठन, जिसे हम डेटा कहते हैं। बेसिकली जो डेटा है वो किस किस टाइप्स का होता है, गणना करने के काम में आता है, लॉजिकली होता है एंड मैथमेटिकली रूप के अंदर ये अपना डेटा होता है। तो आगे अपन बात करते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है। सेकेंड डेफिनेशन के अंदर डेटा का जो रूप होता है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज ए लॉजिक एंड मैथमेटिकल, ठीक है। ये एक लॉजिक और मैथमेटिकल रूप का होता है ये, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डेटा। अब इसके अंदर आपके जो बोर्ड एग्जाम है, ये नोट कर लिया आप सभी ने, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं अपन। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो आपका बनता है व्हाट इज डेटा। 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। डेटा क्या होता है, व्हाट डेटा, डेटा की डेफिनेशन पूछता है। तो मैंने आपको जैसे बता दिया डेटा की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए लॉजिक एंड मैथमेटिकल एंड जो फर्स्ट आपको बताई थी मैंने वो डेफिनेशन होती है इसके अंदर। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपके 12th क्लास के लिए, बेसिक क्वेश्चन है जो 100% आता ही आता है। या तो डेटा पूछ लेगा, आगे वाले को टॉपिकों के अंदर अपन बात करेंगे क्लास की और भी अदर ऑब्जेक्ट की, इनकी बातें करेंगे। अब सेकंड पॉइंट लेता हूं मैं आपको, क्या डेटा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली जो डेटा का जो क्लासिफिकेशन है ये दो पार्टों के अंदर डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पहला होता है सिंपल, ये डेटा और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज होती है, बट डेटा स्ट्रक्चर की जो बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के रूप में क्रिएट हो जाता है। जैसे एक पेड़ होता है, ये एक पेड़ होता है जिसकी ये डाली, ऐसे कई सारी डालियां होती हैं, ठीक है। ये इसकी ये लीव्स हो गई ना, तो इसके ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। मैंने बताया सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है और दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। अब जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, आप पूछोगे सर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर केवल एक ही स्टेप के अंदर वर्क हो जाता है। और जो कंपाउंड होता है यानी जटिलता, जटिल जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी बहुत सारे स्टेप्स के अंदर एक स्टेप बनाई, जैसे मैंने कि पेड़ बनाया, अभी आपको बना के बताया था मैंने पेड़, ये पेड़ बना दिया मैंने, इसके अंदर ये कई सारी लीव्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लीव्स होती है। तो ये क्या है, जटिल प्रारूप तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन कंपाउंड, ठीक है। हिंदी में भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, साधारण एंड जटिल, ओके डन। देन आगे चलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है एरे और दूसरा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है।
इसी तरीके अपन कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड कितने टाइप्स के होता है? 3 टाइप्स के। ये भी 2 टाइप्स के होता है, स्टार्टिंग में 2 टाइप्स के होता है। कौन कौन सा? एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, अब देखो सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल तो केवल यहीं पर ही समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं बात करता हूँ जटिल की, यानी कंपाउंड की मैं बात करता हूँ तो वो बताया मैंने, एक लीनियर टाइप का होता है, एक नॉन लीनियर होता है। अब लीनियर है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है? वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है क्यूब, दूसरा आता है स्टेट, और तीसरा आता है लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। देन मैं इसकी बात करता हूँ नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर अपने 2 पार्ट्स के अंदर होता है, 2 भागों के अंदर होता है। एक होता है इसका ट्री, दूसरा होता है अपना ग्राफ। ठीक है, इस सभी को आप नोट कीजिए। मैं आपको श्योर करके बोल रहा हूँ कि अभी तक जो जितना मैंने पढ़ा है इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर श्योर आएगा। चाहे विश्वास नहीं हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, देन फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो डेफिनेटली बोला तो ना श्योर आएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं नॉन लीनियर की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर जिम्मेदार। ओके, अपन आगे बात करते हैं। यहां तक नोट हो गया होगा आपका। आगे बात करता हूं, आपके लिए सब कुछ किया, आपके लिए बोर्ड लेकर आया था मैं। देन आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं किसका? तीसरा पॉइंट आता है अपना नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये कैसे वर्क करता है, देन इसके अंदर क्या चीज ऐड होती है, क्या डिलीट होती है, क्या मर्ज होता है, देन उसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी अपन रीड डाउन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आती है इसकी इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? इंसर्शन, इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि आप लोगों को पता है अपने खाने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है उसको इनपुट लेने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता। इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। जो डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी डेटा को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? करना ही इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी डेटा को इंसर्ट करना मतलब उसके अंदर कोई चीज ऐड करना, वो क्या कहलाता है? इंसर्शन। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है अपने पास डिलीशन। डिलीशन की बात करता हूं मैं, आपके लिए हिंदी में लिख देता हूं मैं। डिलीशन, ठीक है। डिलीशन की मैं बात करता हूं तो जैसे अपन को कुछ भी चीज में मानो अपन कोई बैक्टीरिया यदि अपन खा लेते हैं या फिर कोई भी अपन जब चिंगम खाते हैं तो उसका जब तक अपने पास टेस्ट आ रहा है तब तक अपन उसको यूज में लेते हैं, यानी वो चीज अपने इंसर्ट हो जाती है। देन उसके बाद में यदि उसका जो टेस्ट बदल जाता है तो अपन क्या करते हैं? उसको पिक कर देते हैं, यानी अपन उसको फूंक देते हैं, यानी अपन उस चीज को डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी डेटा को डिलीट करना डिलीशन कहलाता है। तो दो प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कीजिएगा और अच्छी तरह समझिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्जाम में 101% ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है,
तो मैं ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आगे अपन बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अपन सर्च। सर्च, ठीक है। सर्च का मतलब क्या होता है, कोई आपको चीज चाहिए, आपको अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल की बात करता हूँ मैं, प्रेजेंट की बात करता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर क्या है, आपको बिस्किट की नीड होती है या किसी भी अदर चीज़ों की नीड होती है, तो अपन क्या करते हैं उसको सर्च करते हैं। अभी लॉकडाउन में सभी शॉप बंद है, लेकिन जो जहाँ जो शॉप खुली है अपन उसके पास जाते हैं, देन वो चीज़ उसके पास पूछते हैं, यदि वो मिलती है तो अपन उसको सर्च कर लेते हैं। इसी प्रकार से डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी डेटा को खोजना क्या कहलाता है, सर्च कहलाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुए आपके। चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूं, आपका चौथा पॉइंट आता है आपका टर्वसिंग। टर्वसिंग हिंदी में नीड है तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आपका टर्वसिंग, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ टर्वसिंग की। अब देखो, अपन ने खाना खाया, उसके बाद वो पेट के, यानी वो क्या करेगा, पेट को पचाएगा ना, पचाने को अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करना, ठीक है। उस चीज को डेटा स्ट्रक्चर में डेटा की प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, टर्वसिंग। ओके, इसको नोट कीजिए, देन आगे अपन चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 5th पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की बात करता हूं मैं। देखो सॉर्टिंग क्या होता है, जिस प्रकार से आपने डेटा की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेटा की क्या अलग अलग पार्टिकल्स थे, उनको एक जगह आपने व्यवस्थित यानी उसको संगठन कर लिया था। इसी तरीके से सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को एक निश्चित क्रम के अंदर जमाना, वो कहलाता है आपका सॉर्टिंग। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को एक व्यवस्थित क्रम में जमाना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है 6th पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं मर्जिंग यानी मार्जिन। मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर। मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन ये सेम किसकी तरह है, ये डेटा की तरह। डेटा की जो डेफिनेशन थी सेम उसकी तरह। उसमें क्या होता है, कई सारे डेटा को एक साथ अपन ने जोड़ के एक बड़ा डेटा बनाते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर में समान डेटा को व्यवस्थित करना ही मार्जिन कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, देन आगे चलते हैं अपन। अब मैंने आपको बताया था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो 6 पॉइंट है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो बेसिक है।
आगे अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये बेसिक ही काम में आएगा। यही चीज़ें बार बार आपके रिपीट होती है। किसी भी प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर सभी में ये कि यही चीज़ें रिपीट होगी। इसको आपको दिमाग में फीड कर लेना है, देन इसके ऊपर क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है और इसका फाइनल जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर से भी जो लास्ट ईयर है उसके अंदर एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है। ये एल्गोरिदम क्या होती है मैं बता देता हूँ। एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम का मतलब ये होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सही करना ही क्या कहलाती है? एल्गोरिदम। यानी किसी भी डेटा, अपन डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर यूज में लेंगे। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा में आ रही कमी या एरर या प्रॉब्लम को हटाना या दूर करना क्या कहलाता है? करना ही एल्गोरिदम कहलाता है। ओके, यहां तक नोट हो गया। अब एल्गोरिदम भी दो प्रकार की होती है। सेकंड पॉइंट है यह है 2 टाइप्स होती है। पहली है इसके अंदर स्पेस, दूसरी है टाइम। आगे बात करते हैं स्पेस की एंड सेकंड पॉइंट है टाइम की। पहले मैं बात करता हूं स्पेस। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी को रखने के लिए जिस जगह की हमें जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं स्पेस। इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रखने के लिए जिस स्पेस की आवश्यकता होती है उसे ही स्पेस एल्गोरिदम या स्पेस जटिलता कहते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया आप सभी के? डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रखने के लिए हमें जिस स्पेस की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अपन स्पेस जटिलता या फिर स्पेस डेटा स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लो, देन मैं आगे बताता हूँ आपको। लास्ट टॉपिक है ये अपना, पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इसके द्वारा क्या है अपने सब कुछ, ये पहला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सेकंड पॉइंट टाइम या समय। अब मैं बता दूं, पहला पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को जमाने में जो समय लगता है उसे टाइम जटिलता या टाइम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से
12th क्लास का ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। जो मैंने बताया है, यदि आप इसको रीड करके चले जाते हो तो मैं आपको श्योर बोलता हूँ इसके अंदर से 1 नंबर या फिर 2 नंबर का जो है मार्क्स है वो आगे कवर हो जाएंगे। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको श्योर करके बोल रहा हूँ, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला है डेटा किसे कहते हैं। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है नॉन लीनियर की प्रॉपर्टी समझाइए। और लास्ट में जो फाइनल क्वेश्चन है वो क्या बनता है इसका, एल्गोरिदम किसे कहते हैं। ठीक है, ये 4 आ जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है जो मैं आपको यहां बताता हूं। स्पेस, जटिलता व टाइम, जटिलता को समझाइए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, मैं आपको श्योर लिख के बता रहा हूँ, ये कमिट करके बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चनों के बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपका जो काम है वो ये है कि ये जो चैनल है अपना जिनोस लर्निंग स्टडी, इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और एक बेल आइकन होगा इस तरीके का, उसको दबाना है अपन को, जिससे कि आपको रोज के रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। अपनी जो क्लास है रोज इसी टाइम चलेगी। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।